महाराष्ट्र के गांवों में एक नई शुरुआत हो रही है, मुख्यमंत्री वन एवं पर्यावरण संरक्षण योजना के रूप में। यह योजना न केवल पर्यावरण की रक्षा के लिए बल्कि गांवों के विकास और किसानों की खुशहाली के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम है। महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जहां खेत और जंगल एक दूसरे से मिलते हैं, वहां अब एक नई सोच जन्म ले रही है, प्रकृति और इंसान के बीच संतुलन बनाने की। यह योजना किसानों, जंगलों और वन्य जीवों के लिए एक साझा वादा है। अब विकास और पर्यावरण साथ साथ चलेंगे। किसान अपने खेतों में मेहनत करेंगे, लेकिन साथ ही जंगलों की रक्षा भी करेंगे। खेतों के पास चरते हिरण, मोर और अन्य वन्य जीव अब किसानों के लिए खतरा नहीं बल्कि साझेदार बनेंगे। यह योजना इंसान और प्रकृति के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत है। यह पुल है इंसान और प्रकृति के बीच, जहां खेत भी लहलहाएंगे और जंगल भी घने रहेंगे। खेत और जंगल के बीच अब कोई दीवार नहीं बल्कि एक सेतु बनेगा। ग्रामीण रास्ते जो खेत और जंगल को जोड़ते हैं, अब समृद्धि और हरियाली के रास्ते बनेंगे। किसान और वन्यजीव दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। यही इस योजना का मूल संदेश है। किसानों को अब अपनी जमीन छोड़ने की जरूरत नहीं। वे पर्यावरण के रक्षक बनकर आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। पौधे लगाकर, जंगलों की देखभाल करके किसान अपने परिवार के लिए नई आमदनी के रास्ते खोल सकते हैं। यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है और उन्हें प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर देती है। सरकार ने किसानों की ताकत पहचानी है। अब वे जंगल बचाने के साथ साथ अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। सरकारी अधिकारी गांव-गांव जाकर किसानों को योजना की जानकारी दे रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और समाधान भी दे रहे हैं। किसान अब जंगल के पास फसल उगाने से डरते नहीं बल्कि गर्व महसूस करते हैं। सोचिए, एक किसान जो पहले जंगली जानवरों से डरता था, अब उसी रास्ते से बाघ गुजरने पर गर्व महसूस करता है। यह बदलाव सिर्फ सोच में नहीं बल्कि व्यवहार में भी दिख रहा है। अब किसान वन्य जीवों को दुश्मन नहीं बल्कि अपने गांव का हिस्सा मानते हैं। बाघ, हिरण, मोर, ये सब अब गांव की पहचान बन रहे हैं। ये योजना कागजों से निकलकर जमीन पर उतर रही है। हजारों किसानों की जिंदगी बदल रही है। गांवों में खुशहाली लौट रही है। किसान मुस्कुरा रहे हैं और जंगल फिर से हरे भरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री वन एवं पर्यावरण संरक्षण योजना महाराष्ट्र के गांवों में एक नई उम्मीद जगा रही है, जहां विकास और प्रकृति साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। बाघों को सुरक्षित गलियारे चाहिए ताकि वे बिना किसी डर के एक जंगल से दूसरे जंगल तक जा सकें। ये गलियारे उनके लिए उतने ही जरूरी हैं जितनी हमारे लिए सड़कें और रास्ते। बाघों की दुनिया में ये गलियारे जीवन और मौत के बीच का फर्क बन सकते हैं। जैसे हमें एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले जाने के लिए सड़कें चाहिए, वैसे ही बाघों को भी अपने घर, शिकार और परिवार तक पहुंचने के लिए सुरक्षित रास्ते चाहिए। अगर ये रास्ते न हों तो वे फंस सकते हैं, भूखे रह सकते हैं या इंसानों से टकरा सकते हैं। बाघ गलियारा पेड़ों, झाड़ियों और घास का प्राकृतिक रास्ता बाघों और अन्य वन्य जीवों के लिए जीवन रेखा है। ये गलियारे जंगलों को जोड़ते हैं, जिससे जानवर बिना बाधा के घूम सकते हैं, अपनी आबादी बढ़ा सकते हैं और नए इलाकों में जा सकते हैं। जब जंगल टुकड़ों में बंटते हैं तो बाघों की आबादी कमजोर हो सकती है। गलियारे से वे स्वस्थ रहते हैं। जंगलों के टुकड़े टुकड़े होने से बाघों के लिए खाना ढूंढना, साथी ढूंढना और अपनी नस्ल बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। गलियारे इन टुकड़ों को जोड़कर बाघों को नई उम्मीद देते हैं। सरकार इन गलियारों को चौड़ा और सुरक्षित बना रही है और किसानों को इसमें भागीदार बना रही है। सरकारी योजनाओं के तहत स्थानीय लोगों को भी इन गलियारों की देखभाल और विस्तार में शामिल किया जा रहा है, जिससे जंगल और गांव दोनों को फायदा हो। किसान अपनी जमीन पर ऐसे पेड़ पौधे लगाते हैं जो जानवरों को रास्ता देते हैं। बदले में उन्हें मुआवजा मिलता है। इससे उनकी आमदनी भी बढ़ती है और जंगल भी सुरक्षित रहता है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें किसान, सरकार और वन्यजीव ऑल मिलकर एक बेहतर भविष्य बना रहे हैं। अब किसान बाघ को दुश्मन नहीं, पड़ोसी मानता है। सहयोग और समृद्धि का नया रास्ता। गांवों में अब बाघों के साथ रहने की समझ और सहनशीलता बढ़ी है। लोग जानते हैं कि बाघों की मौजूदगी से जंगल मजबूत होता है और जंगल से उनका जीवन भी। यह गलियारा तेंदुए, हिरण, नीलगाय समेत कई वन्य जीवों के लिए भी जीवनदायिनी है। इन रास्तों से पूरा जंगल ताजगी से भर जाता है और जैव विविधता बनी रहती है।
जब गलियारे सुरक्षित होते हैं तो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होता है। यही है जंगल की असली ताकत। किसानों के लिए जमीन सिर्फ एक संपत्ति नहीं, बल्कि माँ जैसी होती है, जो जीवन देती है, सुरक्षा देती है और पीढ़ियों से परिवार का सहारा रही है। हर किसान के दिल में अपनी जमीन के लिए गहरा लगाव और सम्मान होता है। इसी भावना को समझते हुए सरकार ने एक ऐसी योजना बनाई है जो किसानों की भावनाओं का सम्मान करती है और उन्हें आर्थिक रूप से भी सशक्त बनाती है। इस योजना के तहत किसान अपनी जमीन का मालिकाना हक पूरी तरह अपने पास रखते हुए उसे सरकार को कुछ वर्षों के लिए पट्टे पर दे सकते हैं। इसका मतलब है कि जमीन किसान की ही रहती है, बस उसका उपयोग सरकार द्वारा किया जाता है। बदले में किसान को हर साल एक निश्चित और भरोसेमंद आमदनी मिलती है, वो भी बिना खेती के जोखिम, मौसम की मार या फसल खराब होने की चिंता के। यह आमदनी सीधी किसान के खाते में जाती है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सरकार उस जमीन पर बड़े पैमाने पर जंगल उगाती है, जिससे पर्यावरण को भी लाभ होता है। किसान चाहे तो इन वृक्षारोपण कार्यों में मजदूरी करके अतिरिक्त कमाई भी कर सकता है, जिससे उसके परिवार की आय और बढ़ जाती है। अब किसान की जमीन न केवल उसे आमदनी देती है, बल्कि पर्यावरण की सेवा भी करती है। पेड़ लगने से मिट्टी की गुणवत्ता सुधरती है, जलवायु बेहतर होती है और जैव विविधता बढ़ती है। उदाहरण के लिए चंद्रपुर के रमेश ने अपनी जमीन इस योजना के तहत पट्टे पर दी। पहले रमेश को हर साल फसल की चिंता सताती थी, कभी सूखा, कभी बेमौसम बारिश। अब रमेश को हर साल एक तयशुदा रकम मिलती है, जिससे उसका घर चलता है और बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से होती है। उसे अब फसल के नुकसान या कर्ज की चिंता नहीं रहती। रमेश के खेत के पास अब बाघ और अन्य वन्य जीव भी दिखाई देते हैं। रमेश को गर्व होता है कि उसकी जमीन अब प्रकृति और वन्य जीवन के लिए भी सुरक्षित स्थान बन गई है। यह बदलाव की असली तस्वीर है, जहां किसान, प्रकृति और समाज तीनों को लाभ मिलता है। पट्टे पर जमीन देने का यह सुनहरा अवसर हर किसान के लिए एक नई शुरुआत है। योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के नए रास्ते खोलती है। सहकारी खेती और इको टूरिज्म। सहकारी खेती में किसान मिलकर औषधीय पौधे, बांस या फलदार पेड़ लगाते हैं। लागत कम, मुनाफा ज्यादा। सरकार ऐसे समूहों को सब्सिडी और बाजार उपलब्ध कराती है। इको टूरिज्म किसान अपने खेतों के पास होमस्टे बनाकर पर्यटकों को गांव का अनुभव देते हैं। इससे किसानों को खेती के अलावा भी आमदनी का नया जरिया मिलता है। कल्पना कीजिए, शहर से दूर, हरियाली में, गांव के जीवन और जंगल की सैर का अनुभव। किसान अब सिर्फ अन्नदाता नहीं, अतिथिदाता भी बन रहे हैं। सम्मान और समृद्धि दोनों मिल रही है। जंगल किनारे बसे गांवों में मानव पशु संघर्ष आम है। फसलें बर्बाद, जानवर घायल। योजना की जड़ बाग गलियारे को सुरक्षित और चौड़ा बनाना, ताकि जानवर गांवों की ओर न आएं। गलियारे में ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं जो शाकाहारी जानवरों को भोजन दें। बाघ भी गलियारे में ही रहेगा। जंगलों के अंदर पानी के स्रोत बनाए जा रहे हैं, ताकि जानवरों को बाहर जाने की जरूरत न पड़े। किसानों को सिखाया जाता है कि वे नींबू घास या कंटीली झाड़ियों की बाड़ लगाएं। फसल का नुकसान होने पर मुआवजा प्रक्रिया तेज और आसान है। किसान को भरोसा मिलता है। डर और नफरत की जगह अब दोस्ती और सह अस्तित्व का पुल बन रहा है। योजना की सफलता के लिए आर्थिक मदद जरूरी है। सरकार हर कदम पर किसानों के साथ है। पट्टे पर जमीन देने वाले किसानों को हर साल निश्चित राशि मिलती है, सीधे बैंक खाते में। सहकारी खेती करने वाले समूहों को बीज, सिंचाई और सोलर पंप पर 50-75% सब्सिडी मिलती है। इको टूरिज्म के लिए होमस्टे बनाने पर कम ब्याज दर पर लोन और मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। स्थानीय युवाओं को गाइड की ट्रेनिंग और आर्थिक मदद मिलती है। यह सहायता एक निवेश है। किसान मजबूत, जंगल सुरक्षित, पर्यटन बढ़ेगा। सरकार किसानों की राह आसान बनाकर समाज के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित कर रही है। विकास बनाम पर्यावरण की बहस को यह योजना नया रास्ता देती है। तीनों साथ चल सकते हैं। केंद्र में है प्रकृति, जंगल, नदियां, वन्य जीव। इनकी रक्षा से भविष्य सुरक्षित होता है। बाघ जैसे शिकारी जानवर जंगल के स्वास्थ्य का प्रतीक हैं। इनकी मौजूदगी से संतुलन बना रहता है। प्रगति का मतलब है किसानों और
गांवों का विकास, जंगल उगाकर या इको टूरिज्म से आमदनी। गांव के युवाओं को अपने ही गांव में रोजगार मिलता है। यह टिकाऊ प्रगति है। प्रकृति और प्रगति मिलकर पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। आय का हिस्सा संरक्षण में जाता है। यह सुनहरा त्रिकोण प्रकृति, प्रगति, पर्यटन हर किसी के लिए फायदेमंद है। यवतमाल के रामराव की जमीन जंगल से सटी थी, फसलें बर्बाद, चिंता हर वक्त। वन विभाग ने योजना समझाई, जमीन पट्टे पर देकर निश्चित आय का विकल्प। पड़ोसी को पहली किस्त मिली तो रामराव ने भी आधी जमीन पट्टे पर दी। सरकार ने बाड़ लगाई, पेड़ लगाए। 3 साल में रामराव की जिंदगी बदल गई। आमदनी से ड्रिप इरिगेशन लगाया, फसल बेहतर हुई। अब जानवरों का डर नहीं, जमीन सुरक्षित है। बेटा सुहास इको टूरिज्म की ट्रेनिंग लेकर होम स्टे चला रहा है। पर्यटकों को खेत और जंगल दिखाता है। रामराव गर्व से कहते हैं, अब बाघ की वजह से घर में लक्ष्मी आती है। गांव को इको टूरिज्म हब बनाना है। यह योजना सिर्फ सरकारी पहल नहीं, बल्कि इंसान और प्रकृति के सह अस्तित्व का दर्शन है। किसान को नया स्थिर आमदनी का जरिया मिलता है। वन्य जीवों को सुरक्षित घर और रास्ता, पर्यावरण को बढ़ते वन क्षेत्र, स्वच्छ हवा पानी, समाज को इको टूरिज्म और शांति। संरक्षण सिर्फ सरकार का नहीं, जन आंदोलन बनना चाहिए। किसान असली रक्षक हैं। किसान अब लाभार्थी नहीं, पर्यावरण के संरक्षक बनकर सम्मान पाते हैं। बदलाव दिलों से शुरू होकर जमीन पर दिखता है। यह उम्मीद की किरण है। महाराष्ट्र का यह कदम पूरे देश के लिए प्रेरणा है। आइए मिलकर साझा भविष्य की ओर बढ़ें।